ठीक है, हम मैकेनिकल वेव स्टार्ट करें। पहला टॉपिक ले रहे हैं डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि ये इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, आसान सा टॉपिक है। फिर हम पूरा वेव्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो डॉपलर इफेक्ट साउंड का मतलब है कि अगर सोर्स या ऑब्जर्वर या मीडियम मूव कर रहा हो तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है उससे अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है ऑब्जर्वर को। हम इस इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक, हम इस इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। समझो, ये होता है फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर is different from frequency emitted by source if source or observer or medium or both or all moves. This effect is called Doppler effect. This effect is called Doppler effect. तो इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है। सर कैमरे को थोड़ा टाइट कर दोगे प्लीज, राइट साइड का बोर्ड विजिबल नहीं है। ऐसे, अच्छा समझ गया, एक मिनट रुक जाओ। अभी ठीक है? देखो, मान लो एक पर्सन यहां खड़ा है और दूसरा पर्सन यहां खड़ा है। इसके पास बहुत सारे बॉल हैं, इसके बहुत सारे रबड़ के बॉल हैं, ग्रेविटी नहीं है, और ये बॉल को थ्रो कर रहा है। ये यहां से बॉल्स को थ्रो कर रहा है। किस रेट से? ये थ्रो कर रहा है 1 बॉल पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 1 बॉल थ्रो कर रहा है। ये 1 सेकंड में 1 बॉल थ्रो कर रहा है। अब क्या होता है, यानी 1 सेकंड में 1 बॉल थ्रो कर रहा है, यानी हर 2 बॉल के बीच का गैप है 1 सेकंड। ये 1 सेकंड, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। इसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। दिस इज थ्रोइंग द बॉल एट द रेट ऑफ 1 बॉल पर सेकंड। हर 1 सेकंड पे के इंटरवल में वो 2 बॉल फेंक देता है। एक बॉल और दूसरे बॉल के इंटरवल में 1 सेकंड है। तो अगर ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, और विंड भी रेस्ट पे है, इसकी एक फिक्स्ड स्पीड है v, तो ये बॉल इसके पास जब पहुंचेगा और ये बॉल को कैच करेगा तो किस रेट से करेगा? 2 कैच के बीच का भी टाइम पीरियड 1 सेकंड ही होगा, यानी रियल टाइम पीरियड भी 1 सेकंड और अपरेंट टाइम पीरियड भी 1 सेकंड है। लेकिन अगर ये इसके तरफ दौड़ने लगे, इसको बोलेंगे ऑब्जर्वर। ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर। अगर ये दौड़ने लगे और दौड़ते हुए कैच करे, इसके तरफ दौड़ने लगे और दौड़ते हुए कैच करे, तो इसको जल्दी जल्दी बॉल मिलेगा, यानी कि अपरेंट टाइम पीरियड क्या होगा? कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब ये 1 सेकंड के इंटरवल से कम में बॉल को कैच करेगा। अगर ये दौड़ते हुए कैच कर रहा है, इसके तरफ दौड़ते हुए, तो टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव कैचिंग घट जाएगा, और इसको हम कहेंगे कि अपरेंट टाइम पीरियड बढ़ गया, अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। अगर ये दूर जा रहा है विद स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ द बॉल, अगर ये दूर जा रहा है और तब दौड़ते हुए कैच कर रहा है, दूर जाते हुए, तो गैप बढ़ जाएगा। 2 बॉल के बीच का गैप जो है बढ़ जाएगा, यानी यहां पर अपरेंट टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा, या कहेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी घट गया। उसी तरह से अगर ये इसके तरफ दौड़ते हुए बॉल फेंकेगा तब भी इसको जल्दी जल्दी बॉल मिलेगा। ये इससे दूर जाते हुए बॉल फेंकेगा तब इसको धीरे धीरे बॉल मिलेगा। टाइम पीरियड घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा अपरेंट। अगर ये और ये रेस्ट पे है और विंड ब्लो करने लगेगा तो क्या होगा? विंड इसको ड्रैग करके जल्दी पहुंचा देगा, फिर से क्या होगा? अपरेंट टाइम पीरियड क्या होगा? घट जाएगा।
तो इस टाइप का चीज होता है, एग्जैक्टली ये नहीं होता बट ऐसा होता है। तो याद रखना, वैसे तो जो फ्रीक्वेंसी होता है, अगर हम किसी वेव की बात करें तो वेव इस तरह से होता है, हम किसी हार्मोनिक वेव को इस तरह से दिखाते हैं, कोई वेव इस तरह से होता है, कोई डिस्टरबेंस होता है जो इस तरह से चेंज होता है। इसमें ये जो डिस्टेंस होता है, द मिनिमम सेपरेशन इन स्पेस, स्पेस में दो पॉइंट जो सेम फेज में हो, जिनमें फेज डिफरेंस 2 पाई हो, उसको बोलते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को लें और इस पॉइंट को लें, इन दोनों का सब कुछ सेम होगा, इन दोनों का सब कुछ सेम होगा, हाइट सेम होगा, वेलोसिटी सेम हो रहेगा, एक्सीलरेशन सेम होगा, एक हर चीज सेम होता है, आइडेंटिकल होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस हैविंग फेज डिफरेंस 2 पाई। लैम्डा का डिफिनेशन क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस between 2 points, minimum distance between 2 points in space having phase difference of pi, 2 pi, 2 पाई का फेज डिफरेंस हो, स्पेस में उनके बीच की दूरी को बोलते हैं लैम्डा। याद रखना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि समझो यहां एक वेव क्रिएट हुआ और यहां इस वेव ने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, यहां एक वेव का जन्म हो रहा है, यहां एक वेव का जन्म हो रहा है और यहां इस वेव ने साइकिल कंप्लीट कर लिया, जन्म से लेकर एक साइकिल कंप्लीट। यहां पे न्यू बॉर्न हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? न्यू बॉर्न। और यहां पर क्या है? 1 साइकिल कंप्लीट। इस गैप को क्या बोलेंगे? हम इस गैप को बोलेंगे लैम्डा। हम इस गैप को बोलेंगे लैम्डा। इस लैम्डा को ट्रेवल करने में इसको टाइम लगता है टी। इस लैम्डा यहां से यहां तक वेव को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगता है? टी टाइम में करता है। तो हम लिख सकते हैं, हमारा इक्वेशन होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। 1 बाई टी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। यहां वेलोसिटी जो होता है, ये होता है वेव वेलोसिटी इन मीडियम। वेव वेलोसिटी इन मीडियम, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये होती है मीडियम प्रॉपर्टी। मीडियम प्रॉपर्टी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स प्रॉपर्टी। दिस इज द सोर्स प्रॉपर्टी एंड लैम्डा इज द एडजस्टमेंट। लैम्डा जो होता है रेशियो होता है, ये एडजस्टमेंट होता है। अब समझो, एक बार कोई तीर, एक बार कोई वेव किसी सोर्स से निकल गया, एक बार कोई वेव किसी सोर्स से निकल गया, उसका सोर्स अब नहीं बदल सकता है। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है। एक बार उसका सोर्स, जिस सोर्स से वो निकल गया, जो उसकी मदर है, जहां से वो निकल गया, वो फिक्स है। अब वो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो क्या बदलेगा? वेलोसिटी बदलेगा। मीडियम बदलने से वेलोसिटी बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी एक ही बार होता है, उसका डीएनए होता है, कभी नहीं बदलता। इवन यहां भी जो फ्रीक्वेंसी का चेंज दिखता है वो एपरेंट होता है, वो एपरेंट होता है, वो लगता है चेंज हो गया है, बट एक्चुअल में चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी होता है सोर्स का जो है फिक्स्ड होता है। तो याद रखना, V इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है। ये तो सबको पता होगा। यहां से आएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V बाय लैम्डा। क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय लैम्डा होता है। हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट में वेलोसिटी और लैम्डा बदलता है
इसलिए फ्रीक्वेंसी अलग दिखता है। हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, हम लिख सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑब्जर्व। जूम आउट कर दो थोड़ा, क्या करें? जूम आउट कर दो, तेरे को बोल नहीं। वेलोसिटी बोर्ड नहीं दिख रहा है? हाँ सर, चल मिटाता हूं, फिर से बनाता हूं। यहां कोई डाउट किसी को? हाँ सर, देखो हम जब डॉपलर इफेक्ट को डिराइव करेंगे तो हम यूज करेंगे, याद रखना, अगर कोई डिटेक्टर या कोई ऑब्जर्वर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी नापना चाहता है तो कैसे वो नापता है, उसे कैसे पता चलता है? दैट इज गोइंग टू बी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय लैम्डा ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना? चलो सबसे पहले हम आ रहे हैं इसके फॉर्मूले पे, फिर हम उसको डिराइव करेंगे और फिर उसमें इंट्रिंसिक डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले ये समझो कि डॉपलर इफेक्ट में डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो तुमको याद रखना है, उसको फिर डिराइव करेंगे। डॉपलर का फॉर्मूला क्या होता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V प्लस UO बाई V माइनस US इंटू म्यू नॉट। इस फॉर्मूले में म्यू नॉट है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी emitted by the source, एक ही फॉर्मूला है, V प्लस UO बाई V माइनस US इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। म्यू है एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। V जो है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। V जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है या वही चीज निकालने पूछता है। इसकी वैल्यू लाइट के लिए, इसकी वैल्यू एयर में साउंड की स्पीड, एयर में साउंड की स्पीड लगभग होती है 330 मीटर पर सेकेंड, बट क्वेश्चन में 320 से 340 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू दिया रहता है। ये होता है 330 मीटर पर सेकेंड। नाउ कम टू UO एंड US, वेरी इंपॉर्टेंट, UO एंड US, क्योंकि मैंने इन्हीं दोनों में ब्रैकेट दिया है। ये प्लस साइन के साथ होगा, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, बट यहां प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। कैसे? देखो, UO का मतलब है UO बाय M, इसका मतलब क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। यहां पर आप प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे, डिपेंडिंग ऑन, प्लस साइन तब लेंगे when this velocity of observer with respect to medium is towards the source। अगर ये वेलोसिटी सोर्स की तरफ है, अगर
ऑब्जर्वर की ये वेलोसिटी सोर्स के तरफ है, सोर्स के तरफ, राइट लेफ्ट से प्लस माइनस नहीं होगा डिटरमाइन, राइट लेफ्ट से नहीं, सोर्स के तरफ है तो प्लस, सोर्स से दूर है, दूर जाता हुआ है, उल्टा है तो माइनस, प्लस इफ इट इज टुवर्ड्स द सोर्स, माइनस इफ इट इज अवे फ्रॉम सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी वेलोसिटी आपने मीडियम के रेस्पेक्ट में पहले निकालनी है, अगर ये वेलोसिटी, अगर मान लो सोर्स इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, अगर सोर्स इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सोर्स के तरफ है, तो प्लस साइन लोगे। अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स के तरफ है तो प्लस साइन, और अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स के अपोजिट साइड है तो माइनस साइन के साथ लोगे। सिमिलरली यूएस का मतलब होता है यूएस विथ रेस्पेक्ट टू एम, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। सर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम मतलब रिलेटिव काइंड ऑफ समथिंग के आ रहे हैं। जनरली 90% क्वेश्चन में, जनरली 90% क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है, इसका मतलब मीडियम रेस्ट पे है, इसका मतलब मीडियम रेस्ट पे है, तो वहां पे जो ग्राउंड के, ग्राउंड और मीडियम दोनों रेस्ट पे है तो मीडियम और ग्राउंड सेम हो जाता है। बट अगर मीडियम का दिया है 10% क्वेश्चन में, और इसीलिए वो 10% ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा हमेशा जो रेयर चीज होता है वही आईआईटी में एडवांस के लिए पर्टिकुलरली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बता रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिस्पेक्ट टू मीडियम। यहां भी ये जो ब्रैकेट आएगा ये प्लस या माइनस साइन के साथ आएगा, यहां भी प्लस साइन। अगर सोर्स की स्पीड ऑब्जर्वर के तरफ है, अगर सोर्स की स्पीड ऑब्जर्वर के तरफ है तो प्लस, ऑब्जर्वर से अवे है तो माइनस, यानी कि यहां पर अगर सोर्स का स्पीड इस डायरेक्शन में है तो प्लस, और अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस। अब सोचो तुम ये बोल रहे हो कि सर इधर भी प्लस ले रहे हो, इधर भी प्लस ले रहे हो, क्योंकि ये एक्सिस वाला प्लस माइनस नहीं है, ये एक्स एक्सिस का प्लस और माइनस नहीं है, ये टुवर्ड्स और अवे के डिपेंडेंट प्लस माइनस है। यानी अगर ये राइट जा रहा है, राइट या लेफ्ट से मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि अगर सोर्स की वो वेलोसिटी, अगर सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ है या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स की तरफ है तो प्लस साइन के साथ आएगा। अगर सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर से अवे है या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अगर सोर्स से अवे है तो माइनस साइन आएगा। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स टू मीडियम प्लस इफ इट इज, सोर्स की स्पीड है, सोर्स की स्पीड है इफ इट इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, माइनस इफ इट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। फॉर्मूला वाइज किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए यही फॉर्मूला सफिशिएंट है पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल ले रहा हूं, ये कार है, ये कार है और ये कार ऐसे जा रही थी, यहां एक पर्सन है और ये कार एक हॉर्न ब्लो करता है, ये कार एक हॉर्न ब्लो करता है इस पर्सन को देख के। इस कार की स्पीड दी हुई है, इस कार की स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ये 1600 हर्ट्ज का एक हॉर्न ब्लो करता है, एक हॉर्न ये ब्लो करता है जो 1600 हर्ट्ज का है, और ये पर्सन इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये पर्सन राइट वर्ड जा रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम दिया हुआ है v इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन, व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे v प्लस यूओ बाई v माइनस यूएस इंटू म्यू नॉट। इसके बाद क्या करेंगे,
इसके बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को छोड़ के सब कुछ डाल दो, v की वैल्यू डाल दो 330 प्लस समथिंग 330 माइनस समथिंग, और म्यू नॉट कितनी है 1600 हर्ट्ज, ये है ना। Yes, sir. यहां कुछ नहीं सोचना है, यहां पे जो है बस डाल दो, यहां कोई साइन वाइन नहीं होता है, यहां प्लस ही होता है हमेशा, यहां पे सोचना पड़ेगा। ऑब्जर्वर की स्पीड, ये है सोर्स, ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की स्पीड क्या लोगे, +5 या -5? -5, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अवे फ्रॉम द सोर्स है, कुछ नहीं दिया है तो मीडियम रेस्ट पे है, विंड ब्लो नहीं कर रहा है। सोर्स की स्पीड क्या लोगे, +10 या -10? +10, आ गया आंसर। यू वुड गेट 325 बाय 320 टाइम्स ऑफ 1600 हर्ट्ज, ये और ये 5 से कट जाएगा, 325 गुना 5 16 नहीं 1625 ना, 1625 हर्ट्ज। दिस हियर इज 25 हर्ट्ज मोर, दिस हियर इज 25 हर्ट्ज मोर। ठीक, मैं सारे वेरिएशन और सारे डेरिवेशन डॉपलर में लूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद तुम डॉपलर में कुछ भी नहीं बचेगा जब हम पूरा खत्म करें, अभी तो स्टार्ट किए हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने का जहां तक सवाल है, तो उसमें जैसे एससी वाले में 30 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, सारे एक लाइन से डेटा डालते जाओगे, बनते जाता। हम सबका कंक्लूजन भी बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे। 1625 हर्ट्ज होगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसमें वैल्यू डालना है सही से, ठीक। तो इसको याद रखना, v प्लस यूओ बाई v माइनस ब्रैकेट में यूएस इंटू म्यू नॉट, v प्लस यूओ बाई v माइनस यूएस। यहां पे प्लस माइनस साइन के साथ, यहां प्लस माइनस साइन के साथ, सिर्फ इस ब्रैकेट में प्लस या माइनस साइन होता है, बाकी कहीं इस ब्रैकेट के अलावा इस ब्रैकेट को भरने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और कहीं कुछ सोचना नहीं होता है। एग्रीड? अगला इलस्ट्रेशन, चलो एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, फिर हम इसके वेरिएशंस पे आएंगे, देखो अभी मैंने सिर्फ रेडीमेड फॉर्मूला लिखा है, मैंने इसको डेराइव नहीं किया, मैं डेराइव भी करूंगा। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन ये लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, एक कार इस तरह से जा रहा है और ठीक है, एक कार इस तरह से जा रहा है और एक कार इस तरह से जा रहा है। ये कार हॉर्न बजाते हुए इसको ओवरटेक कर जाता है, ये कार हॉर्न बजाते हुए इसको ओवरटेक कर जाता है, ठीक। इसकी स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दी हुई है सपोज इसकी स्पीड ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड ले लो 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक हॉर्न ब्लो करता है, एक मिनट, ये एक हॉर्न ब्लो करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई हॉर्न की
11,520 हर्ट्ज, 11,520 हर्ट्ज ये एक हॉर्न ब्लो करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको ओवरटेक कर लेता है, दिस कार ए एंड दिस कार बी। कार ए ओवरटेक्स कार बी। तो पहले ये बताना है ओवरटेकिंग के पहले इसको क्या फ्रीक्वेंसी जो है सुनाई दिया, और ओवरटेकिंग के बाद क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया। ओवरटेकिंग के पहले कितना सुनाई दिया, ओवरटेकिंग के पहले बाद क्या सुनाई दिया। तो एक काम लेते हैं, बिफोर ओवरटेकिंग क्या होगा बताओ, बिफोर ओवरटेकिंग क्या होगा। ये ए है, कार के बदले चलो कार ही दिखा देते हैं। ये जो कार है ये ए है कार, और ये जो कार है ये बी है। ये एक सोर्स है और ये एक ऑब्जर्वर है। हॉर्न ये ब्लो कर रहा है। इसकी स्पीड क्या दी हुई थी, 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या दी हुई थी, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि ओवरटेकिंग के पहले और ओवरटेकिंग के बाद इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा और दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं डायरेक्टली 340 प्लस 340 माइनस म्यू नॉट मीन्स 11,520। ये बताओ ऑब्जर्वर की स्पीड यहां लेनी है, v प्लस यूओ। यूओ कितनी लेंगे, -10, ठीक करेक्ट। v माइनस यूएस, यूएस क्या लेंगे, +20 लेंगे ना। तो आप देखेंगे आ जाएगा 330 बाय 320 11520। मेरे ख्याल से इसको जब 32 से कैंसिल करेंगे तो 36 आएगा। आ रहा है क्या, 36 इंटू 32 कितना होता है, 36 इंटू 32, 12 का 2 बाकी बचा 1, 7, 18 का 8 बाकी बचा 1, 108। हाँ 2, 15 का 5 बाकी बचा 1। सही है, सही है। 360 होगा मेरे ख्याल से, 360 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 33 जो भी आएगा एक वैल्यू आएगा, एक सर्टेन हर्ज आएगा। अब देखो जब इसको ओवरटेक कर जाएगा तो क्या हो, निकाल लोगे ना। मैंने जान के ये डेटा लिया है ताकि ओवरटेकिंग के पहले भी कट जाए, ओवरटेकिंग के बाद भी कट जाए। आफ्टर ओवरटेकिंग, आफ्टर ओवरटेकिंग क्या होगा सो बताओ। ओवरटेकिंग जब कर लेगा उसके बाद यहां कर देते हैं, स्पेस यहां जाता है। आफ्टर ओवरटेकिंग अब क्या होगा, कार बी रह जाएगा पीछे, कार बी रह जाएगा पीछे और कार ए जो है वो निकल जाएगा। ये सोर्स है, ये सोर्स है। इसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। अब लिखोगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 340 प्लस समथिंग बाय 340 माइनस समथिंग इंटू म्यू नॉट का मतलब क्या था 11520 हर्ट्ज। v प्लस यूओ, ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है बताओ। ऑब्जर्वर ये है ना, इसकी स्पीड क्या लोगे +10, ये प्लस हो गया। और सोर्स की स्पीड क्या लोगे, अब 360 से ये कट जाएगा 320 टाइम्स, कुछ ऐसा। ये 350 इंटू ये और ये कट जाएगा, 360 से ये कट जाएगा क्योंकि 36 इंटू 32 ये होता था, ये हो जाएगा 32 मेरे ख्याल से, हो जाएगा ना। तो एक बार ये आया था 33 इंटू 360, एक बार आया 350 इंटू 32। तो कितने का चेंज आया, पहले वाला ज्यादा था कि बाद वाला, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, ये ज्यादा है।
तो फ्रीक्वेंसी घट गया, ये फ्रीक्वेंसी अब घट गया, तो उसमें एक डिक्रीज आएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करने बोलते हैं टाइम के साथ जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, तो क्या होता है, ये वैल्यू मान लो है μ1 और ये वैल्यू है μ2। अगर तुम ग्राफ प्लॉट करते तो जब तक वो पीछे है तब तक फ्रीक्वेंसी होता ये, कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना। ये डिस्टेंस कितनी है दोनों पे, इस पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहां पे जो उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा था, जब यहां पहुंचेगा, जब यहां पहुंचेगा, यही फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, याद रखना। इंटेंसिटी जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूर रहेगा तो इंटेंसिटी कम होगा, पास होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, बट फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। इसीलिए तुम ये देखोगे कि इस केस में एक सर्टेन टाइम तक इसको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया होगा, एपरेंट μ1, समझ रहे हो ना। एक सर्टेन टाइम तक जब तक ये ओवरटेक नहीं किया है, इसको μ1 सुनाई देगा, और जब ओवरटेक कट जाएगा तब क्या हो जाएगा, μ2, समझ रहे हो ना। इस टाइम तक ए पीछे था, इस टाइम तक ए जो है पीछे था, और इस टाइम के बाद जो है ए जो है आगे है। और तुम ये भी देखोगे कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी था μ0, जब ये पीछे था स्टार्टिंग में, तो वो μ0 से ज्यादा है। इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो इससे ज्यादा आएगी, 11,520 जो है उससे ये ज्यादा होगा, और जब ओवरटेक कर जाएगा तो 11,520 से कम होगा ना। हम इसका ग्राफ प्लॉट करवाएंगे बाद में। फ्रीक्वेंसी एपरेंट वर्सेस इसका ग्राफ ऐसा होगा, अप टू जब तक ये पीछे है ये होगा, जब ये ओवरटेक कर जाएगा तो ये होगा, ठीक है। अब देखो फिर x एक्सिस पे कौन है? क्या चीज, x एक्सिस पे टाइम है, टाइम के साथ, ठीक है। अब देखो कभी कभी बीट्स की बात करता है। अगर एक ही पर्सन दो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, और एक ही पर्सन दो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। हालांकि बीट एक सेपरेट टॉपिक है, वो मैं पढ़ाऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग किसी किसी क्वेश्चन में बीट वर्ड यूज करता है, ठीक। तो देख लेते हैं बीट को भी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दें। ये एक रोड है, इसमें दो कार चल रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, और एक पर्सन इसके ऊपर दौड़ रहा है बीच में ऐसे करके, ठीक। ये एक हॉर्न बजाता है, ये भी एक हॉर्न बजाता है। इसकी स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम है 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमसे ये पूछा गया है, हमको दोनों की फ्रीक्वेंसी देनी होगी, v प्लस यू, वी माइनस यू एस, ओके। 330 से कितना चाहिए, 33 और 33 इंटू 33 ठीक। ये 1056 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, ये भी 1056 हर्ट्ज का एक एमिट करता है। अच्छा पूछा गया है व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन। फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी, फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन।
बीट फ्रीक्वेंसी का बड़ा ही सिंपल मतलब है अभी तुम्हारे लिए, एक पर्सन इसके बाद दो साउंड पहुंच रहा है, एक साउंड 1 और दूसरे तरफ से कहीं से पहुंच रहा है साउंड 2, एक तरफ से साउंड 1 एक तरफ से साउंड 2, इसको साइमल्टेनियसली मिल रहा है। दिस पर्सन इज रिसीविंग टू वेव्स साइमल्टेनियसली, एक साथ। एक की फ्रीक्वेंसी है μ1, एक की फ्रीक्वेंसी है μ2। तो μ1 माइनस μ2 का मॉड, μ1 माइनस μ2 का मैग्नीट्यूड कहलाता है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखते हैं। μ1 माइनस μ2 का मैग्नीट्यूड कहलाता है बीट फ्रीक्वेंसी। यानी अगर एक मान लो 100 हर्ज है, एक 98 हर्ज है, या अगर एक 100 है एक 102 है, या 98 है, 100 102 100 98, दोनों में बीट फ्रीक्वेंसी 2 ही होगा। अब बताओ, पहले हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इसको दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, एक जो इस कार से आएगा और एक जो इस कार से आएगा। जरा इस कार की बात करें तो लिख देते हैं μ1 इक्वल टू 340 प्लस 340 माइनस इंटू 1056 एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू V प्लस UO। UO का मतलब है ऑब्जर्वर की स्पीड है -5, सही है, ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर। V प्लस UO, UO का मतलब -5, V प्लस UO बाई V माइनस US, US का मतलब है +10, दैट वुड बिकम इक्वल टू 335 बाई 330 इंटू 1056। ये 33 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 32 हो जाना चाहिए, ये 10 बच जाएगा और ये 32 होना चाहिए। 32 इंटू 33 96 एंड 96 6 15 5 बच जाए 1056, सही है, ठीक है ना। तो यहां पे तुम इसको डेसिमल ले लोगे, मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल शिफ्ट कर दोगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। या यहाँ 1056 जीरो दे दे तो 00 भी कट जाता, कुछ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब देखो, अब जरा इन दोनों को लो, इन दोनों को लो, अब क्या होगा, अब आएगा फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल टू V प्लस UO बाई V माइनस US इंटू V प्लस UO बाई V माइनस US। ऑब्जर्वर की स्पीड यहां पर इन दोनों में, सोर्स ये है, ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, +5, सही है, सोर्स की स्पीड है +20, कितना हो जाएगा 345 बाय 320 इंटू 1056। तुम जानते हो 32 इंटू 33, 32 इंटू 33 था ये 32 इंटू 33 है, तो 32 से काट दो, ये हो जाएगा 33 और ये क्या हो जाएगा 10। अगेन तुमको कुछ वैल्यू आ जाएगा, तुम इन दोनों वैल्यू से क्या कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस होगा बीट फ्रीक्वेंसी, दोनों का डिफरेंस होगा बीट फ्रीक्वेंसी। बाकी हम बीट फ्रीक्वेंसी की बात बाद में करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक, ठीक है, कोई डाउट। अब देखो, अब मैं इसके वेरिएशंस पे आ रहा हूं, अब मैं इसके वेरिएशंस पे आ रहा हूं, ठीक। सबसे पहला वेरिएशन ये है, हाँ ध्यान बताओ, क्या चीज, देख लेते हैं, जब पूरा टॉपिक खत्म होगा तो पूछना, क्यों मुझे लगता है जो मैं भी लूंगा उसमें वो इंक्लूडेड है। अभी जो मैं लूंगा उसमें मेरे ख्याल से सब कुछ आ जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो पूछना। तो मुझे लगता है कि देखो, अभी तक हम लोग ये मान के चले थे कि सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर दो तो दोनों की वेलोसिटी उसी के ऊपर लाई कर रही है। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे। सो हम आ रहे हैं वेरिएशंस इन क्वेश्चन, हम टॉपिक ले रहे हैं वेरिएशंस इन क्वेश्चन। ये तो बेसिक फॉर्मूला था, वेरिएशंस इन क्वेश्चन,
थोड़ा धुंधला दिख रहा है। वेरिएशंस इन क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, हम ये कह रहे हैं पहला, अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि अगर ये सोर्स है और अगर ये ऑब्जर्वर है, दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों चल रहा था, दोनों को ज्वाइन कर दो। तुमने जब दोनों को ज्वाइन कर दिया तो तुमने क्या देखा कि इसकी स्पीड, अब तक जो था तुम्हारा स्पीड इसका, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, बट लाई इसी के ऊपर कर रहा था, इसी रेडियल डायरेक्शन में ये लाई कर रहा था, इसकी वेलोसिटी भी इधर या इधर थी। मगर अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो कि इसकी वेलोसिटी इधर हो और इसकी वेलोसिटी मान लो इधर हो, इसकी स्पीड दी हो u1 और ये एंगल बना रहा हूं θ1, और इसकी स्पीड दी हो u2 और ये एंगल बना रहा हूं θ2। ठीक, हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, एनी वन ऑफ देम, एटलीस्ट एनी वन ऑफ देम, इनकी वेलोसिटी उनके लाइन ज्वाइनिंग पे लाइन ना कर रही हो, उनके लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ओवरलैप ना कर रही हो, तो कैसे निकालेंगे हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी? तो इस केस में हम ये समझते हैं दैट दिस कंपोनेंट ओनली दिस कंपोनेंट इज टेकन। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इफ सोर्स और ऑब्जर्वर वेलोसिटी इज नॉट लाइंग along the line joining them, उस केस में आपको जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है वो ये कंपोनेंट लेना है। टेक कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज along the line joining them, डॉपलर इफेक्ट में हम डेरिवेशन में देखेंगे, डॉपलर इफेक्ट में इस कंपोनेंट का, जो कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, उसका कोई रोल नहीं होता है। डॉपलर इफेक्ट में उस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होता है जो उनके लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है इस केस में जो आप u का o लेंगे वो कितना लेंगे, u1 cos θ1 विथ नेगेटिव साइन लेंगे ना। क्यों लेंगे, क्यों आप लेंगे u1 cos θ1 विथ नेगेटिव साइन? क्योंकि ये कंपोनेंट अवे फ्रॉम द सोर्स है, नहीं है। और ये जो कंपोनेंट लेंगे us, ये कितना लेंगे, u2 cos θ2 with plus sign. Now you can get the result. Now you can get सर it. आपने ब्रैकेट u नॉट और ब्रैकेट us की वैल्यू लिखी है ना? हाँ, मैंने ब्रैकेट u नॉट और us को लिखी है। मैं यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, ये एक पटरी है, एक पटरी और ये एक रोड है, इसके ऊपर व्हीकल चल रही है, इसके ऊपर एक व्हीकल चल रही है, एक व्हीकल चल रही है, और यहां एक पर्सन खड़ा है, यहां एक पर्सन खड़ा है, और एक व्हीकल चल रही है। दिस व्हीकल इज गोइंग एंड दिस व्हीकल ब्लोज ए हॉर्न। ये ट्रेन होगी या कुछ होगा, ये एक हॉर्न बजाता है। ये यहां से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, ये यहां से 5 मीटर पे खड़ा है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर है। ये डिस्टेंस है 12 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 12 मीटर, ठीक। इसने यहाँ पे हॉर्न बजाया, ये यहाँ पे रेस्ट पे है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है। इसकी स्पीड दी हुई है
26 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड दी है 26 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम दी हुई है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसने यहां हॉर्न बजाया और इस हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है, ये जो हॉर्न बजाया ये है 1600 हर्ट्ज का। इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ठीक, ये पूछा गया है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तुम सोर्स और ऑब्जर्वर को, ये है ऑब्जर्वर और ये है सोर्स, यही ना, तुम इन दोनों को पहले ज्वाइन कर दो। लेट अस ज्वाइन इट लाइक दिस। इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर दो। लेट अस ज्वाइन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। इस डायरेक्शन में सब कुछ लेना है। अब तुम लिखो, तुमने इसको ज्वाइन कर दिया तो क्या लिखोगे, पहले तुम लिखोगे, मान लो ये एंगल क्या है, मान लो ये जो एंगल है कितना है, थीटा है, ये रेस्ट पे है। तो क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 344 प्लस समथिंग, 344 माइनस समथिंग इंटू म्यू नॉट क्या दिया हुआ है 1600 हर्ट्ज। ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है, 0, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, v प्लस यू 0 बचा। ये बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो इस वेलोसिटी को का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग कितना होगा, 26 cos थीटा, प्लस या माइनस, आ गया 26 cos थीटा विद प्लस साइन। रह गया बात cos थीटा का, ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगा। अंडर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 13 मीटर। तो cos थीटा हो जाएगा, देखो cos थीटा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल से, 12/13 हो जाएगा। यहां डाल दो 12/13, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको डाल दो 12/13, सो दैट वुड बिकम इक्वल टू 344 बाय, और यहां जो डालो इसको 12/13, 13 और ये 2 से कट जाएगा 24, ये हो जाएगा 320। सही है, आ गया ना, ये और ये 5 से कट गया ना। थ्री 44 इंटू 5 कितना हो गया 1720, 720 हर्ट्ज सुनाई देगा। बट यहाँ एक चीज और होती है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, वेरिएशन में ही है, बट यहाँ थोड़ा उसको बता देता हूं जब डायग्राम बना लिया। तो ये जब इस वेव को इमिट करेगा और जब ये इसको सुनाई देगा कितना 720, उस मोमेंट पे ये यहां नहीं होगा। जब तक यहां से इमिट हुआ साउंड 1720 हर्ट्ज इसके पास पहुंचेगा, जिस मोमेंट पे ये 1720 हियर करेगा, यानी जो यहां से वेव इमिट हुआ जब तक यहां पहुंचेगा, ये यहां थोड़ा मूव कर चुका होगा ना। एक टाइम डायलेशन होता है। टाइम डायलेशन का मतलब है जब सुनाई देता है, अभी मुझे कुछ सुनाई दिया, बट ये वो सुनाई दिया जो 2 मिनट पहले एमिट हुआ था, यानी मैं अभी जो सुन रहा हूं वो सोर्स के किसी प्रीवियस लोकेशन के कोरस्पॉन्डिंग सुन रहा हूं, और अभी सोर्स वहां पर जहां पर है वो मुझे कुछ देर बाद सुनाई देगा। हम देखेंगे उसमें क्या करते हैं, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ आए, अब समझो इसमें एक मैं तुम्हें ये बताता हूं, इसमें मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, इसमें एक शॉर्टकट निकालते हैं, ठीक। मिटा दो। अगर कभी ऐसा हो ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो हम बाद में लेंगे, टाइम डायलेशन वाला हम केस अलग ही लेंगे, पहले डॉपलर इफेक्ट की बात कर लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट में अगला केस जो होता है वेरिएशन में, एक तो हो गया कि लाइन जो, तो यहां एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई दो पार्टिकल आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, कांस्टेंट
स्पीड से, अगर दो पार्टिकल, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें दो पार्टिकल घूम रहे हैं, एक ये है और एक ये है, हो सकता है डायमेट्रिकली अपोजिट हो और हो सकता है ना भी हो सकता है डायमेट्रिकली अपोजिट हो और हो सकता है ना भी हो। मान लो ये भी स्पीड u से घूम रहा है और ये भी स्पीड u से घूम रहा है। ये मान लो कि सोर्स है, ये मान लो कि सोर्स है और ये मान लो कि ऑब्जर्वर है। सर ये वेरिएशन 2 है कि आप उसका मेथड बता रहे हो शॉर्टकट? नहीं वो उस ये में इसका ही वेरिएशन है, मतलब जो कंपोनेंट लेते हैं लाइन ज्वाइनिंग। या हो सकता है कि एक ट्रेन हो जाए, एक ट्रेन हो जो कर्व ट्रैक पे, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। ये ट्रेन का क्या है, इंजन है। ये मान लो क्या है, ट्रेन का इंजन है, सोर्स, और ये इसका लास्ट बॉगी है, गार्ड बॉगी, ऑब्जर्वर। समझ रहे हो ना? दोनों की स्पीड सेम है। अगर ये सोर्स एक फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा तो प्रूव करना है इसको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, इसको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फर्क? देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, हम सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हम सोर्स और ऑब्जर्वर को क्या करते हैं कि ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये बताओ यहां पे इसकी स्पीड होगी टेंजेंशियल, कितनी होगी u, और यहां इसकी स्पीड होगी कितनी v, u, यही ना? दोनों की स्पीड टेंजेंशियल है। अगर ये एंगल बना रहा है थीटा, ये भी होगा थीटा। ये उसको हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये और ये सेम सेम ना है। एग्रीड ना? तो यहां पे तुम जो ऑब्जर्वर की स्पीड लोगे, क्या लोगे? ऑब्जर्वर की स्पीड जब लोगे तो क्या लोगे? u cos थीटा प्लस साइन या माइनस साइन? प्लस साइन लोगे, प्लस साइन। और जब तुम इसकी लोगे सोर्स की वेलोसिटी, तो क्या लोगे? लोगे। तो जब तुम लिखोगे फ्रीक्वेंसी अपरेंट इज इक्वल टू v प्लस यू ओ, मीन्स u cos थीटा बाई v माइनस यू एस, मतलब माइनस u cos थीटा। तो ये रेशियो 1 नहीं हो जाएगा? ये रेशियो 1 नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बन गया ना? सही रहो ना? सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। सर्कुलर मोशन में अगर सेम स्पीड से कोई भी दो पार्टिकल घूम रहा हो, डायमेट्रिकल ऑर्बिट हो तो भी या ना हो तो भी, उनको फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देता है। क्योंकि एक की वेलोसिटी जो होती है उसकी ठीक निगेटिव दूसरे की वेलोसिटी होती है, इसीलिए ये रेशियो हमेशा 1 आता है, ये ब्रैकेट। तो ये म्यू नॉट के बराबर होगा, सेम एज अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी सेम एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट ले, नेक्स्ट ले। अगर विंड ब्लो कर रहा हो या मीडियम मूव कर रहा हो, क्वेश्चन में दिया है कि मीडियम भी मूव कर रहा है, तो क्या करेंगे? देखो सेकेंड वेरिएशन, इफ मीडियम is also moving or flowing, moving or blowing। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? पहले मीडियम के फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है, फिर उसको प्लेस करना है। अब हमको सबसे पहले मीडियम के फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है, तब उसको प्लेस करना होगा। कैसे? देखो मान लो ये कार है और ये कार जा रहा है ऐसे करके, और ये पर्सन है और ये पर्सन भी आ रहा है इस तरह से।
कार ने हॉर्न बजाया होगा। कार की कुछ स्पीड दी हुई है, कार की कुछ स्पीड दी हुई है। सपोज दिस कार स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं, इसको एक कार ही ले लो। चलो इस पर्सन को ले लो, पर्सन या कार को। इसकी स्पीड दी है 12 मीटर पर सेकेंड। यहां विंड ब्लो कर रहा है, विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग along the direction joining car to the person। इस डायरेक्शन में wind is blowing at 10 मीटर पर सेकेंड। wind is blowing at 10 मीटर पर सेकेंड। speed of sound in medium, speed of sound in medium is 335 मीटर पर सेकेंड। and this is emitting force frequency of 2040 hertz। 2040 hertz का इसने फ्रीक्वेंसी एमिट किया है। फाइंड द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन। समझो, विंड ब्लो कर रहा है फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कार की स्पीड है 5 मीटर जो है पर सेकेंड राइट वर्ड, और मैन की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड राइट वर्ड। ये हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जर्वर। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम दिया है 335 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हार्ड बाय द ऑब्जर्वर। इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल हमको ये लिखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फॉर्मूले की बात करें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी 335 प्लस समथिंग 335 माइनस समथिंग इंटू 2040 हर्ट्ज। एग्रीड? ये तो सबसे पहले लिख लिया करो। इसको और इसको लिखने में कभी सोचना नहीं है। ब्रैकेट पे भले सोचेंगे, यहीं पे सोचना है और कुछ नहीं है। इस टॉपिक में कुछ है नहीं, ठीक है। 2040। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं हम सबसे पहले, चूंकि यहां पे हमारा यूओ था वो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम था, और यूएस जो था विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम था। v प्लस यूओ बाई वी माइनस यूएस लिखते हैं, यूओ यूएस, बट वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं होता, लिखना चाहिए यूओ बाई यूएम ही, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको क्या लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू विंड फ्रेम। विंड को क्या लगेगा, विंड को लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं। विंड को क्या लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं। विंड को मैन की स्पीड कितनी लगेगी बताओ। ये विंड अगर 10 मीटर पर सेकंड से राइट जा रहा है और मैन 12 मीटर पर सेकंड से राइट जा रहा है, तो विंड को क्या लगेगा, मैन की स्पीड कितनी है। 22। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में एक ही गलती होती है, प्लस या माइनस साइन, और कोई गलती नहीं होती है, ठीक। इस बात को याद रखो। तुम लोगों को बताया है उसका एडिशन फॉर्मूला एंड नेगेशन फॉर्मूला। एक बात याद रखना, कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन है, कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन है, तुमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तुम कैसे लिखोगे पहले समझो। देखो, कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए। इस तरह से लिखना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कौन देख रहा है, बी। किसको देख रहा है, ए को। ऑब्जर्वर बी है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। याद कैसे करोगे, इसको बोलते हैं एडिशन फॉर्मूला।
देखो इस सबस्क्रिप्ट को अगर इस सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दो, इस सबस्क्रिप्ट को अगर इस सबसे मल्टीप्लाई कर, सी और सी कट जाएगा ना, ए बाई सी इंटू सी बाई बी, ए बाई बी ही हुआ ना। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ए बाई सी, सी बाई डी, डी बाई बी। तो देखो सी और सी कट गया, डी और डी कट गया, बचा तो ए और बी ना। एग्रीड? इसको बोलते हैं एडिशन। इसको तुम कितने भी वेक्टर तक ले आ सकते हो। याद रखना, चेक कैसे करना है, यहां ए बाई बी है तो यहां ए बाई सी, यहां सी बाई डी। तो सबस्क्रिप्ट को खाली देखना, मेंटली मल्टीप्लाई करना। यहां पे सी था डेनोमिनेटर में, यहां सी आ गया न्यूमरेटर में, यहां डी आ गया डेनोमिनेटर में, यहां डी न्यूमरेटर में, यहां ए और बी था न्यूमरेटर, अंत में ए और बी आना चाहिए। कितने भी हो, रेन मैन, यहां रेन डाल दो, यहां मैन डाल दो, यहां रेन यहां मैन, तो यहां रेन यहां ग्राउंड, यहां ग्राउंड यहां मैन। रिवर बोट, रिवर बोट, रिवर ग्राउंड, ग्राउंड बोट, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद किसी एक को भी तुम उलटते हो, अगर ए बाई बी को बी बाई ए बनाते हो, ए बाई बी को बी बाई ए बनाते हो, इसमें किसी को भी, तो वो माइनस साइन हो जाएगा। एनी वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी ऑफ ए बाई बी, velocity a is respect to b when and velocity b is respect to a are negative of each other। तो दूसरा चीज क्या होता है कि velocity of a is respect to b is velocity of minus velocity b is respect to, कोई भी सबस्क्रिप्ट इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां तुमको क्या करना है, तुम एक काम करो, तुमको क्या निकालना है, velocity of man with respect to wind ना। लिखो velocity of man with respect to wind, velocity of man with respect to ground plus velocity of ground with respect to wind। सही है? अकॉर्डिंग टू एडिशन फॉर्मूला सही है कि नहीं है? देखो मैन विद रिस्पेक्ट टू विंड निकालना था, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड जी और जी कट रहा है ना। बट हम जानते हैं कि क्वेश्चन में ग्राउंड का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड नहीं दिया है, विंड का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है ना। इसको अब इसको उल्टेंगे, फॉर्मूला एक ही याद रखते हैं, माइनस का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं। ये हमको क्वेश्चन में दिया है बट इसका उल्टा दिया है, इसको माइनस कर दो, इसको कर दो विंड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है? अब बताओ मैन की स्पीड क्या थी, +12। मैन की स्पीड क्या थी, +12। विंड की स्पीड क्या थी, +10। तो क्या आ गया, +2 ना। इसका बाद इसको ले जाइए 2 मीटर पर सेकंड से राइट जा रहा है। दूसरा इमेजिन करो कि ये भी 10 होता या ये भी 12 होता तो क्या होता, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होता, रेस्ट पे ना। अवनी बताएगी, अगर ये 10 और ये 10 है तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होता या फिर 20 पे होता, रेस्ट पे होता। यानी तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, जोड़ना नहीं है। बाद में जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे, कहीं कोई लक के उस पर छोड़ना नहीं है, कहीं कोई रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। ये 2 मिनट इसको लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं, ये स्लो चल रहा है ना, ये फास्ट चल रहा है, चलिए हम रेस्ट पे हैं और ये 2 मीटर से राइट भाग रहा है। इसका स्पीड क्या लगेगा, इसको बताओ, कार की स्पीड क्या लगेगी। तो दोनों चीज कर सकते हो, मैथ और इमेजिनेशन साथ चलना चाहिए। ये 10 से जा रहा है और ये 5 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, ये इसका पीछा कर रहा है 5 से, ये 10 से जा रहा है, ये इसका पीछा कर रहा है 5 से। तो इसको क्या लगेगा कि ये जा रहा है 5 से भाग रहा है दूर, और इसको लगेगा ये 5 से पीछे जा रहा है, ले जाना। सही रहो ना, कोई डाउट? क्या यही लगेगा विंड में? देखो अब इस पूरे क्वेश्चन में, और इस पूरे क्वेश्चन में इसमें नंबर कितना आएगा, 4 नंबर या -1 नंबर, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना भरना है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
सबसे बड़ा स्किल यहाँ यही है। तो इमेजिनेशन भी करो, मैथ भी लगाओ, पूरी तरह से खुद को कन्विंस कर लो कि हाँ हम सही हैं। इसकी वेलोसिटी विंड को लगेगी, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड राइट है, और विंड को लगेगी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट है। आएगी ना? ठीक है। तुम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के जो भी वेलोसिटी तुम निकालोगे, तुम बस उसको डायग्राम में डाल देना, उसकी वैल्यू को लेना मत। रिलेटिव वेलोसिटी में अगर प्लस या माइनस आ रहा है तो जरूर नहीं कि यहाँ भी वही प्लस माइनस हो, पहले बता चुका हूं। यहाँ राइट और लेफ्ट से हम प्लस माइनस डिटरमाइन नहीं करते हैं, यहाँ हम राइट और लेफ्ट से प्लस माइनस डिटरमाइन नहीं करते हैं, राइट वर्ड प्लस है और लेफ्ट वर्ड माइनस नहीं। हम यहाँ डिटरमाइन करते हैं प्लस या माइनस साइन, कि टुवर्ड्स है तो प्लस, अवे है तो माइनस। यहाँ पे दोनों क्या होगा? दोनों माइनस होगा, दोनों माइनस होगा, दोनों माइनस होगा। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इसलिए मैंने कहीं ये नहीं लिखा है कि अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स, ऑब्जर्वर एंड मीडियम। ये गलत लाइन है, हम बताएंगे जब उसको कंक्लूड करेंगे। ये यहां तक एक बार फिर से चेक करना है, कर लो। यहां कोई गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं होगा, यहां गलती नहीं होगा कहीं कोई गलती नहीं होगा। यहां पे तुमने क्या किया? तुमने पाया कि विंड को लग रहा है कि हम रेस्ट पे हैं, और मेरे रेस्पेक्ट में ये 2 से राइट जा रहा है और मेरे रेस्पेक्ट में ये 5 से लेफ्ट जा रहा है। अब तुम्हारा आ गया, अब तुम यहां डाल दो, ये हो जाएगा 335 प्लस यूओ को डालोगे, ऑब्जर्वर को, ओ को डालोगे -2, 335 माइनस सोर्स को कितना दोगे? -5। सही है। 333 बाय 340 इंटू 2040, क्या ये 6 से कट जाएगा? Yes, sir, 6 times. कितना आ जाएगा? 1998 हर्ट्ज होगा ना? ठीक। तो अगर विंड भी ब्लो कर रहा हो, क्योंकि आईआईटी ने ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं 10-10 मार्क्स के, जिसमें विंड को और मीडियम को चलाते हुए पूछा है, ठीक है। अगर विंड ब्लो कर रहा होगा तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, यहां कोई फॉर्मूला, यहां वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये वही रहेगा। यहां मोस्ट क्रूशियल स्टेप है कि पहले विंड के फ्रेम में विंड को क्या लग रहा है वो वेलोसिटी निकालो। एक बार विंड के रेस्पेक्ट में, विंड के फ्रेम में वेलोसिटी निकल गया तो उसको विथ साइन यहां डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। अब देखो, अब हम ले रहे हैं, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर मतलब अगर एक वॉल है, पहले एक वॉल है और एक सोर्स आ रहा है और उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक, मिटा दें। सर ये थर्ड वेरिएशन है। हाँ, 10-12 इसमें है, वेरिएशन है। 10-12 वेरिएशन है। अगला है कि अगर कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो कि एक दीवार है, एक कार आ रही है और एक दीवार है, एक वॉल है, और ये हॉर्न बजाता है और वो वॉल से इको करके रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, तो अगर पूछा गया फ्रीक्वेंसी कितना उसको सुनाई देगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो क्या करेंगे? देखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए वॉल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए वॉल। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, ये एक वॉल है, ये इसकी स्पीड है u, ये एक सोर्स है, ये म्यू0 का एक फ्रीक्वेंसी बजाता है। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम इज v, और ये एक वॉल है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल है। आपको बताना है कि ये साउंड जाएगा
रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा, तब इसको फिर से सुनाई देगा। यानी इस ड्राइवर को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। एक फ्रीक्वेंसी जो इसके हॉर्न का खुद ये सुन रहा है, एक इसके हॉर्न का फ्रीक्वेंसी, और एक जो रिफ्लेक्शन के बाद आएगा। वो बता रहा है रिफ्लेक्शन के बाद इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट स्टेप वन होगा क्या, कार इज द सोर्स एंड वॉल इज द ऑब्जर्वर। कार इज द सोर्स एंड वॉल इज द ऑब्जर्वर। ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। तो देखते हैं वॉल कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो वॉल जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो होगा V प्लस V माइनस V प्लस UO। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर कहां पे है, रेस्ट पे है। V प्लस UO बाई V माइनस US। US का मतलब है U। V प्लस UO बाई V माइनस US इंटू म्यू नॉट। यहां से आपको तो ये भी प्लस U होगा, हाँ, ये आपको फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा, रिसीव करेगा। अब ये क्या कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। जो फ्रीक्वेंसी इसको मिला उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। रिफ्लेक्शन ये जो फ्रीक्वेंसी आता है रिफ्लेक्शन उसी का होता है। सो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, दिस वॉल reflects this frequency, the wall reflects this frequency mu1 without any change। यानी सेकेंड स्टेप में ये वॉल क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। ये वॉल क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। कौन सा सोर्स, mu1 का सोर्स। और ये कार क्या बन जाएगा, और ये कार क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्जर्वर। अब इसका सेंड किया हुआ ये वेव ये रिसीव करेगा। कितना करेगा देख लेते हैं। अब ये कितना रिसीव करेगा, अब ये रिसीव करेगा μ2 इज इक्वल टू V प्लस UO बाई V माइनस US इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट मतलब हो गया μ1। V प्लस UO, ऑब्जर्वर का स्पीड कितना है बताओ, ऑब्जर्वर का स्पीड कितना लोगे, प्लस U। सोर्स का स्पीड क्या है, 0। और यहां क्या डाल दोगे, μ1। μ1 जो यहां पे निकाले थे। तो तुम देखोगे जब यहां μ1 दोगे तो ये V और ये V कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी V प्लस U। कट रहा है क्या चीज, हाँ कार तो कर रही है ना। सेकेंड स्टेप में कहा किया, नेगलेक्ट कहा किया, ये अब भी ये इमिट कर रहा है। कार को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, एक जो खुद का है और एक जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी होगा, बीट फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस होगा। बीट दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। नहीं 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 नहीं, फ्रीक्वेंसी को ऐड नहीं करते। फ्रीक्वेंसी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी जो उसको जोड़ दोगे। दो सेपरेट आइडेंटिटी है, दो सेपरेट आइडेंटिटी है। जब हम किसी मूवी का सॉन्ग सुनते हैं तो हमको उसमें उस गायक का भी आवाज सुनाई देता है, म्यूजिक का भी सुनाई देता है, तबला गिटार सब एक साथ सुनाई देता है ना। हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, कौन तबला है और कौन ये है। वो मिक्सचर है, वो मिक्सचर है, एलॉय है, वो कंपाउंड नहीं है। सबकी आइडेंटिटी सेपरेट है, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू V प्लस U बाई V माइनस U इंटू म्यू नॉट। ये होगा ना। इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, तुम क्या करो, इसको मिरर मान लो। तुम इस वॉल को क्या करो, मिरर मान लो। मिरर मान लोगे तो ये जो है इसका इमेज बनेगा।
बनेगा ना। इसको मिरर मान लो वॉल को, तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज को ऑब्जर्वर मान लो, इसको सोर्स, इसको ऑब्जर्वर मान लो, तो एक स्टेप में निकल जाएगा। बताओ, अगर हम इसको सोर्स मान लें और इसके इमेज को ऑब्जर्वर मान लें, तो इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? v प्लस प्लस यू बाई v माइनस प्लस यू बाई म्यू नॉट, होगा ना? तो उस केस में क्या करो, इसको ये मान लिया करो, ठीक है। अब देखो, अच्छा कभी कभी ऐसा करता है, बहुत बार करेगा एडवांस में खास तौर से, एक टेक्निक होता है हमारे पास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का, जानते हो? तो अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं, बहुत सारे केस में करता है, अगर तुमसे इस केस में ये पूछ दूं, इसी केस में कि यही क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था? ये एक वॉल है और ये कार जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम दिया हुआ है, v। तुम याद रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है अप्रोक्सीमेटली, ठीक, और कहा गया है इस टाइप से, देखो वो तुम कहीं भी लगा सकते हो, उसके बहुत सारे केसेस बनते हैं। पहले तुम ये समझो, अगर तुम सिर्फ म्यू अपेरेंट की बात करो, इस केस को भूल जाओ, इस केस को भूल जाओ, स्टार्टिंग वाला केस, ये क्या होता था? v प्लस यू बाई v माइनस यूएस इंटू म्यू नॉट, ये ना, ऊपर नीचे v से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 1 प्लस यू नॉट बाई वी बाई 1 माइनस यूएस बाई वी टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, हो जाएगा ना? ये हो जाएगा 1 प्लस यू नॉट बाई वी 1 माइनस यूएस बाई वी टू द पावर माइनस 1, सही है? अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस केस को भूल जाओ, किसी भी केस में अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू नॉट इज वेरी वेरी लेस देन यू वी एंड यू एस इज वेरी वेरी लेस देन वी, या ये दिया है ये 330 मीटर पर सेकेंड है, ये जो है 330 मीटर पर सेकेंड है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड है, और ये 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर, ये 2 मीटर पर सेकेंड, इतना छोटा वैल्यू है, तो क्या करोगे? ऐसा तो नहीं छोड़ दोगे, करना तो है ही ना। तो इसको क्या कर दोगे? 1 प्लस यू नॉट बाई वी, ये तो है ही, और ये हो जाएगा 1 प्लस यूएस बाई वी, हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एन एक्स, यही ना? और अब इसमें बिकॉज ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, स्मॉल इंटू स्मॉल इज वेरी स्मॉल, उसको नेग्लेक्ट कर दो, ये आ जाएगा 1 प्लस यूओ प्लस यूएस बाई वी, समझ रहे हो? जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन क्रिएट करके पूछ सकता हूं इस तरह से, यूओ की वैल्यू अगर मैं दे दूं, अगर मैं यूओ की वैल्यू दे दूं 1.2 मीटर पर सेकेंड, और यूएस की वैल्यू दे दूं 2.1 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू दे दूं 330 मीटर पर सेकेंड, और म्यू नॉट की वैल्यू दे दूं 1000 हर्ट्ज। सोचो, मैं ये क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया हूं, तुम अगर इसको जनरल मेथड से बनाना शुरू करोगे तो क्या लिखोगे? 330 प्लस 1.2 बाई 330 माइनस 2.1, दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है। 330 प्लस 1.2 बाई 330 माइनस 2.1। अब तुम ये सोचोगे ना, 330 में हम 1.2 जोड़ेंगे, 331 पॉइंट, ये आ जाएगा 331.2 बाई 327.9। इसको निकालेंगे कैसे बिना कैलकुलेटर के?
पॉसिबल नहीं है ना। तो हम यहां पे तो हम यहां इससे जाएंगे, हम यहां इसको डालने के बाद डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो हमारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, देखो 1 प्लस दिस कितना हो गया 3.3 बाय 330 टाइम्स ऑफ 1000 हर्ट्ज, कितना हो गया 1/100 1.01, सही है 1/100, हाँ हो गया, सही है, आ गया ना। तो कहीं भी किसी क्वेश्चन में इस टाइप का चीज आएगा तो वो आपसे उम्मीद करता है, पेपर सेटर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बाइनोमियल्स को सॉल्व करें, हाथ खड़े ना कर दें, आप ये कहें कि हाँ भले इसका वैल्यू हम एक ही तरीका बच गया तुम्हारे पास, वो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तुम कर सकते हो। उसी तरह से इस केस में जो वॉल वाला केस था, इस वॉल वाले केस में क्या आ सकता है, यही चीज तो है, वो v प्लस यू है v माइनस यूएस, ये है ना। कहीं भी अगर यूओ बहुत छोटा है v से और कैलकुलेशन करना है, क्योंकि देखो 330 में 20 ऐड करोगे, 25 ऐड करोगे तो तुम सोच सकते हो कैलकुलेट करने का, बट अगर 330 में 1 ऐड कर रहे हैं, 0.1 मीटर पर सेकंड ऐड कर रहे हैं, 0.2 मीटर पर सेकंड, 330 प्लस 0.2 बाय 330 माइनस 0.3, अब क्या करोगे, तुम्हारे पास एक ही तरीका बच जाता है, वो बाइनोमियल, और उसमें डेटा इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कि बड़ा अच्छा सा आंसर कटा के चला जाएगा, ठीक है। अब देखो सर एक बार फिर से बता दें, नहीं सर, वो आपने जो मिरर वाला दिया ना, मतलब वॉल वाला जो है, हाँ उसमें जो फ्रीक्वेंसी 1 है हम्म, वो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द वॉल है, मतलब रिसीव्ड बाय द वॉल है, हाँ और फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द वॉल है कि फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द कार है क्या? देखो फ्रीक्वेंसी 1 जो था वो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल था, फ्रीक्वेंसी 1 जो था वो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल था, और वही फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द वॉल भी था। फ्रीक्वेंसी 1 जो था वो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द वॉल, दोनों सेम था। अब जो फ्रीक्वेंसी 2 था वो था फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द कार विच इज कमिंग फ्रॉम द वॉल, समझ आया? ठीक है ना। यस सर। अब देखो अगर ऐसा हो जाए कि सोर्स और मीडियम, सोर्स और ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में हो तो क्या होगा, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में हो तो क्या होगा, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम, जो भी है तीसरा चौथा जो भी है, इफ सोर्स and observer are in different medium, और जो सिर्फ न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो यही सब पूछा जाता है, बाकी इसकी इंट्रिंसिक डिटेल जो है कैसे कहाँ क्या हो रहा है सब बताएंगे। देखो ये पानी है, some वाटर बॉडी, वर्टिकल भी ले सकते थे, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, यहां पर एक सोर्स है, ये सोर्स ऐसे जा रहा है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड दी है यूएस, इसकी दी है यूओ, ये एयर है, ये वाटर है, इसमें साउंड की स्पीड v1 है और इसमें साउंड की स्पीड v2 है, इसमें साउंड की स्पीड इस मीडियम में v1 है और इस मीडियम में v2 है, और ये बाउंड्री है, ये क्या है इंटरफेस है, ये बाउंड्री है या इंटरफेस है, ये दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। ये एक सोर्स एमिट कर रहा है, एक सोर्स एमिट कर रहा है, ये एक साउंड एमिट कर रहा है म्यू नॉट का,
पूछा गया इसको कितना सुनाई देगा, ऑब्जर्वर को कितना सुनाई देगा। तो जो कैसे करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे कि इंटरमीडिएट में इस पॉइंट को ले लेंगे, एक सोर्स है ऑब्जर्वर, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं ए, एक पॉइंट यहां क्या ले लेते हैं ए, जो इंटरफेस पे पॉइंट है। इस पॉइंट पे वेव एंटर करेगा, यहां पर ये रिसीव करेगा और फिर ये इसको सेंड करेगा। तो पहले हम सोर्स का कितना फ्रीक्वेंसी ए रिसीव करेगा वो निकालते हैं। एग्रीड? सो पहला फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय, तो लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय, हम इसको अच्छे से लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ए इज इक्वल टू V1 प्लस UO बाई V1 माइनस US इंटू म्यू नॉट। V1 प्लस UO, ऑब्जर्वर ए था, रेस्ट पे था, V1 माइनस US, ये ना V प्लस UO बाई V माइनस US, ये हो जाएगा देखो V1 बाय V1 माइनस US टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। सही है? ठीक, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी ए ने रिसीव किया। ठीक, अब हम ये जानना चाहते हैं ऑब्जर्वर कितना रिसीव करेगा। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, देखो जब वेव किसी मीडियम में इंटरफेयर, जब वो एंटर करता है, जब ये वेव किसी मीडियम में इंटरफेयर करता है, मतलब वो एंटर करता है, तो क्या बदलती है, वेलोसिटी बदलती है, मीडियम चेंज होता है, रिफ्रैक्शन में वेलोसिटी बदल जाती है, लैम्डा बदल जाती है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, यही फ्रीक्वेंसी एमिट भी करेगा। सही है? रिफ्रैक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, यह रिफ्रैक्ट हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होगा, लैम्डा जो ये रिसीव करेगा, समझ लो, तो यहां लैम्डा अलग एमिट करेगा। हम बताएंगे बाद में कितना करेगा, ये कितना लैम्डा रिसीव किया और कितना लैम्डा एमिट किया, लैम्डा बदल जाएगा। जो ये लैम्डा रिसीव किया वो लैम्डा एमिट नहीं करेगा, लैम्डा बदल जाएगा। वेलोसिटी v1 था, यहां पर इसने अगर लैम्डा 1 रिसीव किया तो यहां ये लैम्डा 2 एमिट करेगा। यहां अगर इसकी वेलोसिटी v1 थी, यहां v2 है, बट v1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2। अब समझ लो सेकेंड, फ्रीक्वेंसी emitted by is same। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब सेकेंड स्टेप में तुम क्या करोगे, इसने इसी फ्रीक्वेंसी को एमिट कर दिया, इसने इसी फ्रीक्वेंसी को एमिट कर दिया, ऑब्जर्वर ये है। अब लिखोगे फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ओ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ओ। इसके लिए सोर्स ये है, सोर्स ये है, ऑब्जर्वर ये है, V प्लस UO यू नॉट, V माइनस US, S कितना है 0, टाइम्स ऑफ V1, ये क्या होगा, V2 होगा ना, हाँ V2 होगा, V2 प्लस UO, इसमें स्पीड क्या है, V2 है ना, V2 प्लस UO बाई V2 माइनस US, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। यहां से ये सोर्स था, ये ऑब्जर्वर था, इसने रिसीव किया और तब ये नया सोर्स बन गया इसके लिए उसी फ्रीक्वेंसी का, V1 बाय V1 माइनस US टाइम्स ऑफ V1।
होगा ना? होना चाहिए, ठीक, याद रखिएगा। और दो पूरा इसका एनालिसिस करेंगे, अभी हम सिर्फ वेरिएशंस बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्या चीज? कहाँ के बाद? सेकंड स्टेप के बाद। हाँ देखो, होता क्या है कि जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है इस तरह से, कोई लाइट हो या कोई भी वेव हो जो मीडियम चेंज करता है, इसमें इसकी वेलोसिटी मान लो c है, स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट है c, यहां वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, और यहां फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट। जब ये इसमें एंटर करता है तो लैम्डा बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है c बाई म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी थी? 1 थी, यहां म्यू है, स्पीड बदल जाता है। लैम्डा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी c इक्वल टू म्यू लैम्डा, c इक्वल टू म्यू लैम्डा। हम तो बता चुके हैं ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मीडियम प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? सोर्स प्रॉपर्टी होती है, और ये एडजस्ट करता रहता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की प्रॉपर्टी है। इसका सोर्स थोड़े बदल गया, ये जिस बल्ब ने या जिस भी सोर्स ने उसको इमिट किया वो तो अब भी वही है। ये तीर जिस बो से निकला था, ये तीर जिस धनुष से निकला था, वो धनुष अब नहीं बदलेगा। एक बार तीर निकल गया तो उसका सोर्स धनुष नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा, वो दुनिया में कहीं भी वो तीर चला जाएगा, उसका धनुष नहीं बदलेगा, इसका सोर्स नहीं बदलने के कारण फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो यहां भी ये होगा कि यहां पर आया, एंटर कर गया, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात और ध्यान रखना, मैंने यहां थोड़ा सा ये केस लिया है, ये स्टैग्नेंट था, ये लेयर क्या था? स्टैग्नेंट था, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, कैसे? अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके इस टाइप से बना दूं, मैं एक एक्वेरियम ले लूं, मैं एक पानी से भरा हुआ एक एक्वेरियम ले लूं, यहां एक बर्ड है जो नीचे डाइव कर रही है, यहां एक बर्ड है, पक्षी है जो नीचे डाइव कर रही है, यहां एक फिश है। जनरली इस टाइप क्वेश्चन ऑप्टिक्स में रहता है, ऊपर जा रही है, और यहां एक छेद है, इससे पानी निकल रहा है, इस छेद से पानी बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से ये लेयर तुमको दिख रहा है, ये लेयर नीचे आ रहा है, समझ रहे हो? दिस लेयर इज कमिंग डाउन। हम तुमको इसकी स्पीड दे दें 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दे दें 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दे दें 1 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड इस मीडियम में दे दें 330 मीटर पर सेकेंड, इसमें दे दें 500 मीटर पर सेकेंड। साउंड के लिए वाटर जो है स्पीड ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड वाटर में ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड वाटर में कम होती है। एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज एकॉस्टिकली रेयर मीडियम। जनरली जो ऑप्टिकली डेंसर होता है वो एकॉस्टिकली मीन्स साउंड के टर्म में वो रेयर होता है। खैर जो भी है, क्वेश्चन दिया हुआ। अब पूछेगा इसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम दे दें, ये बर्ड एक नॉइज करता है, एक आवाज निकालता है, इसको कितना सुनाई देगा? तो देखो क्वेश्चन वही है, फर्क सिर्फ ये है, ये जो ए तुमको दिख रहा है ना, ये ए जो दिख रहा है अब वो भी चल रहा है। यहां तुमने ए को क्या लिया था? रेस्ट पे ना। अब तुम ए को रेस्ट पे नहीं लोगे। अब जब तुम इन दोनों को मानोगे, इसको मानोगे सोर्स, इसको मानोगे ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ए जब लोगे, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तुम लोगे -3 -1 लोगे ना। और अब तुम्हारा यहां पर 0 नहीं आएगा। और जब सेकेंड स्टेप में इसका फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मिला वही ये भेज देगा, फिर से जो फ्रीक्वेंसी ये पीछे से लेगा उसी को ये सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, बदल नहीं रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगा उसी को ये पास ऑन कर देगा नेक्स्ट के लिए। और जब इसको लोगे तो क्या करोगे?
अब ये बन जाएगा सोर्स, ये बन जाएगा ऑब्जर्वर। तो यहां तुम्हारा जीरो नहीं आएगा, सोर्स वेलोसिटी जीरो नहीं आएगा, +1 आएगा, आएगा ना। तो उसमें बस ध्यान देना, अगर वैसे मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, एक बार मेंस हो जाए। क्या चीज? नहीं 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 नहीं, आऊंगा उस पर। रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन नहीं बनेगा कभी नहीं, ये क्वेश्चन रिलेटिव से नहीं बनेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यहां लगाओगे, आंसर गलत आएगा। एसिमेट्रिक होता है फंक्शन, सारे जब वेरिएशन खत्म है, पहले बता देता हूं, एक बार समझ लो। कभी भी किसी क्वेश्चन में ये मत करना जो पहले काइनेमेटिक्स में किए थे, कि पता चला क्वेश्चन ये है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, सोर्स और ऑब्जर्वर। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या लोगे? +5, या एक काम करो, हाँ +5, इसकी क्या लोगे? +10 लोगे ना। अब कोई चालाकी दिखाएगा, इसको ले आएगा रेस्ट पे, इसको कर देगा 15, तो आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि समझो v प्लस 5 बाई v माइनस +10, ये रेशियो, और v प्लस 0 बाई v माइनस 15 अलग अलग है कि नहीं? विंड में भी वैलिड नहीं है, वो तो हमको स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड निकालना होता है, वहां भी हम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लगा रहे हैं, वो तो हमको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो मीडियम दोनों में सेम है, इसलिए लगा सकते हैं रिलेटिव, दोनों सेम, मतलब एयर को छोड़ के विंड आ गया एक्स्ट्रा, तो हम रिलेटिव लगा सकते हैं ना। बस नहीं लगा सकते है ना। ये जो दोनों वेलोसिटी है आपकी, थ्री, देखो इसको बता ही देते हैं। Do not change the question. Do not change the question. To simplify it, to use concept of relative motion. Do not use this. समझो, अगर इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 0 है, इसकी 15 है, ये रिस्ट पे है और ये 10 है, और तीसरा ये 10 है और ये रिस्ट पे है, ठीक है ना। तीनों केस में रिलेटिव स्पीड सेम है, ये सोर्स ऑब्जर्वर है ना, सेम। लेकिन यहां क्या लिखोगे? 330 प्लस 5, 330 माइनस 5 इंटू μ0। यहां क्या लिखोगे? 330 v प्लस uo बाई v माइनस us इंटू μ0। यहां क्या लिखोगे? v प्लस 0, 330 प्लस 0 क्या तीनों सेम आएगा? क्या 335 बाय 325, क्या 340 बाय 330, और क्या 330 बाय 327 आएगा? नहीं ना। तो पहला डॉपलर इफेक्ट का रूल समझ लो। डू नॉट चेंज द क्वेश्चन। जो डेटा दिया है सेम रिलेटिव वेलोसिटी,
सेम रिलेटिव वेलोसिटी दो तरह से करोगे, दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। देखो, सोर्स की वेलोसिटी का अलग इंपैक्ट पड़ता है और ऑब्जर्वर वेलोसिटी का अलग इंपैक्ट पड़ता है। सोर्स की वेलोसिटी का इंपैक्ट अलग होता है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का इंपैक्ट अलग होता है। तुम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी कहीं नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये जितना वेलोसिटी मैंने तुमको दिया है, ये भले मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट ये सारे मीडियम के फ्रेम में ही है। ये सारे वेलोसिटी जो है, ये 5 और 5, ये क्या था, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है। मीडियम रेस्ट पे है तो ग्राउंड और ये सेम है, और नहीं रेस्ट पे है, मीडियम फ्लो कर रहा है, तो फाइनली मीडियम के रिस्पेक्ट निकालने के बाद ही यहाँ डालेंगे ना। हाँ सर। तो तुमने तो इसको चेंज मत करना, डू नॉट चेंज द क्वेश्चन, कभी नहीं, आंसर गलत हो जाएगा।